नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी जिंदगी की पटरी। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियों का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वहाँ पर है, आप वहाँ जाकर अपनी मनपसंद कहानी सुन सकते हैं। बस के इंतजार में 4-5 आदमी खड़े थे। यहाँ तो यही हाल है, आधा आधा घंटा खड़े रहिए पर बस आने का नाम नहीं लेती। और फिर खास सड़क भी नहीं। रिक्शे वाले भी यहाँ भरपूर भाड़ा मांगते हैं। जानते हैं कि बस की देरी से उकताकर आखिर बाबू लोग झक मारकर रिक्शे से जाएंगे, इसलिए तो इतनी बेपरवाही से खड़े हो जाते हैं जैसे शौकिया रिक्शा चलाते हो। पर बस का भाड़ा 3 आने हैं और रिक्शा वाले 6 आने से कम नहीं करते। इसलिए यहाँ खड़े होकर उसने हमेशा ऐसा महसूस किया है जैसे न रिक्शे वालों को सवारियों की ज़रूरत हो और न सवारियों को रिक्शों की। 15 मिनट हो गए पर बस अभी तक नहीं आई। एक साहब अपनी कोट की जेब से पुराना अखबार निकालकर पढ़ने लगे। एक शायद सब्जी ले जा रहे थे। झोले से गाजरे निकालकर खाने लगे। उसने अपनी जेबों को टटोला, एक जली हुई मूंगफली मिली और जेब में पड़े हुए कुछ पैसे। फुटपाथ से उतरकर उसने लंबी सड़क पर निगाह डाली। बस का कहीं नामो निशान तक नहीं था। पास फुटपाथ पर ही एक चाय की दुकान, जिसके पल्ले बाटा के डिब्बों की तरह बंद होते थे। चहलकदमी करता हुआ वह वहां तक गया और लौटने लगा। तभी पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, आइए बाबूजी, गरम चाय। उसने मुड़कर देखा। चाय वाले की आंखें मिली और पुकार में अधिक अपनापन आ गया। आइए आइए बाबूजी, आइए, अपनी ही दुकान है। चाय वाले ने आदर से मुस्कुराते हुए कहा। पहली नजर में वह उसे पहचान ही नहीं पाया। जब से तबादला होकर वह अलॉटमेंट ऑफिस में पहुंचा है, तब से वह ऐसे अनजान जानने वाले ना जाने कितने हो गए हैं। रास्ता चलते जब कोई अपरिचित सहसा ही कह बैठता, तिवारी जी नमस्ते, तो वह नेता की तरह मन ही मन खुश होता। यह सब उसके एहसान का बदला है। न जाने कितनों को उसने अलॉटमेंट ऑर्डर वाला पर्चा दिया होगा। कितने मकान और दुकान वाले उसकी इस कृपा से एहसानमंद महसूस करते होंगे। अरे तिवारी जी, अब आपसे हम मोल भाव करेंगे। सबके लिए डालडा 2.5 रुपये सिर, पर आपके लिए 2 रुपये 6 आने। यह सुनते ही तिवारी जी को अपने दफ्तर और उसके रुतबे की याद आती। उसका मन भीतर भीतर कुछ इस तरह सोच सोचकर फूलने लगता है जैसे उसने उस पर कभी बहुत बड़ा उपकार किया हो और उसे भूल गया हो, जो इस क्षण अपना रंग लाया है। सचमुच मन गर्व से भर जाता। उसे लगता कि जैसे दुनिया उसके उपकारों के तले दबी दबी इस बात का मौका खोज रही हो कि कब और कैसे उसे चुका दे। चाय वाले की मनुहार ने तिवारी को इस क्षण फिर उसी गरिमा से भर दिया। पहचाना तो उसने नहीं, पर यह समझ जरूर लिया कि या तो इस चाय वाले की कोई अर्जी किसी दुकान के अलॉटमेंट के लिए दफ्तर में होगी, या कभी मकान का अलॉटमेंट ऑर्डर ले गया होगा। अपने होठों पर बड़ी कृपणता से भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए तिवारी ने अपने अजाने उपकार को सप्रयास भूलते हुए कहा, अरे नहीं जी, ठीक है, आइए आइए। चाय वाले ने फिर कहा तो तिवारी ने बहुत खुले हुए ढंग से हंसते हुए उधर कदम बढ़ा दिया। अच्छा भाई है, लाओ फिर एक प्याला ही पी लें। और वह काठ की पेटी पर से ऊपर दुकान पर चढ़ गया। कुर्सी पर बैठते ही अपने फटे हुए पैजामे की खोप छिपाने के लिए उसने साहबी ढंग से टांग पर टांग चढ़ा ली। बगैर बटन के कफ कोट की आस्तीन से बाहर निकल रहे थे। उन्हें कंधे से पकड़ पकड़ कर भीतर खींच लिया। एक जूते का फीता नदारद था। ध्यान आते ही उसने दोनों पैर मेज के नीचे कर लिए। साहबी अंदाज में जेब से मलगुजा रुमाल निकालकर उसने नाक साफ की। उसी से आस्तीन की कोहनी पर लगी सफेदी झाड़ी और सामने मेज पर रख ली। तब तक दुकान का गंदा लड़का आकर खड़ा हुआ। बाबूजी चाय, कुछ खाने के वास्ते समोसा, दाल मोठ, डबल रोटी, मक्खन। अभी तो चाय लाओ, कहकर तिवारी ने चाय वाले की ओर ताकते हुए कुछ ऐसे कहा जैसे सिर्फ इतना कहना ही इष्ट हो। देख रहे हैं, लड़का पूछता है, समोसा दाल मोठ, हे। चाय वाला दूसरे ग्राहकों के लिए निर्विकार भाव से चाय बनाता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसके चेहरे पर समता थी। जिस आतिथ्य की सहज गरिमत तिवारी देखना चाहता था वह वहां नहीं थी। शायद उसने ना सुना, इसलिए एकदम बात रोककर वह टब का नल खोलकर खड़ा हो गया। चाय पीने के लिए उसने पान साफ किया।
भीगी हुई उंगली मुँह पर फेरी, फिर आकर वहीं बैठ गया। चाय वाला 2-3 प्यालों में चाय बना चुका था। लड़का जब प्याला उठाने लगा तो उसने अपने दांत चूसे और उधर से निगाह हटा ली, पर लड़का चाय के दोनों प्याले लेकर दुकान की और भीतर वाले हिस्से की तरफ चला गया। तिवारी को कुछ बुरा लगा, कहीं बस आ गई और वह यूं ही बैठा रह गया तो, पर मांगना उचित नहीं लगा। मुर्गे की तरह गर्दन मरोड़कर उसने भीतर वाले लोगों को देखने की चेष्टा की। कोई बड़ा आदमी है क्या? और नज़र अपने कोट के कॉलर के निकले हुए फुचड़ों पर पड़ी। नोचकर उसने ऐसे गर्दन 4-5 बार दाएं बाएं चलाई जैसे उसकी ढीली चूड़ियां कस रहा हो। नज़र बचाकर उसने फिर चाय वाले की तरफ देखा। वह एक प्याला और बना रहा था। लड़का आया और उसे उठाकर दूसरे कोने में बैठे एक गंवार के सामने रखाया। तिवारी को यह अच्छा नहीं लगा। तब तक लड़के ने आकर आदत के मुताबिक ग्राहक को फुसलाने के अंदाज में फिर पूछा, बाबूजी, बाबूजी सिर्फ चाय? तो कुछ और ले आओ, जल्दी करो, बस पकड़नी है। तिवारी ने कुछ झुंझलाकर कहा। सुनकर चाय वाला बोला, अभी देर है बस आने में बाबूजी, आप वहाँ खड़े थे, 1 मिनट यहीं से। तिवारी को लगा वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है और मन में बड़ी अजीब सी अनुभूति हुई। यह दुअन्नी की चाय के किसी बहुत बड़े उपकार का प्रतिदान करना चाहता है, उसे फोकट का आदमी समझता है। तभी लड़के ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया। चाय का एक घूंट लेते ही समोसे की महक ने जोर मारा। लड़के से पूछा, समोसे किस हिसाब से देते हो? 2 आने का 1। चाय वाले को अपनी ओर मुखातिब होकर देखकर उसने अपने को संभाला। तब तक चाय वाला पूछ ही बैठा, समोसा चाहिए? चाहिए पूछता है चाहिए। उसने अपने को एक और संभाला। यह तो बड़ा भद्दा लगेगा कि खुद मांगकर उसके 2 आने दिए जाएं और चाय फुकट में पी जाए, या फिर चाय समोसा दोनों का दाम दे। एकदम बोला, आपके समोसे सस्ते हैं, कचहरी वाले होटल में तेल का समोसा 2 आने का मिलता है, लूटते हैं। बात बड़ी खूबी से घुमाई गई थी, पर चाय वाले की कृपणता उसे जची नहीं। आखिर वह उसे समझ क्या रहा है? वातावरण की शुद्धता कम करने के लिए और फोकट की चाय के एहसान से उबर निकली तिवारी ने तुक्का मारा, मकान गुजारा करने लायक है ना? शायद उसने ही मकान दिलवाया होगा इसे। यह दुकान अलॉट होने का सवाल ही नहीं उठता। मकान क्या है, अस्तबल है, दिन काट रहे हैं साहब, चाय वाले ने कहा तो तिवारी और भी हताश हो गया। अस्तबल बताता है मकान को। जल्दी जल्दी उसने प्लेट में चाय डालकर भी और इज्जत से उठ सकने का मौका खोजने लगा। आखिर कैसे उठकर चले? सिर्फ 2 आने की बात है। मन में बड़ी ग्लानि। अगर बस आ जाती तो वह एक झपाटे में उठकर जाने का अवसर पा जाता और इस संकोचपूर्ण स्थिति से उबर जाता। वह उठकर खड़ा हुआ, जरा जूते फटफटाए। चाय वाला अब देखे उसको देखकर कर खुद ही गए, अच्छा तिवारी जी, आप ही की दुकान है। कभी कभी हम गरीबों पर भी, और इसके चाय पी लेने पर अपने को कृतज्ञ महसूस करता हुआ धीरे से मुस्कुराए। पर वह बाहर गुजरते ग्राहकों की तलाश में था। उसे एकदम अनुत्सुक देखकर वो भीतर भीतर फड़फड़ाने लगा, ऐसी भी चाय भला क्या? लड़का प्याला उठाने लगा तो उन्होंने जेब से पैसे निकालकर देखे। जेब में 2 ही आने थे, एक दुअन्नी, और वह दुअन्नी उसने लड़के की हथेली पर रख दी और चाय बाबू के सामने तक अपनी दुअन्नी पहुंचाने के इंतजार में था। वो मैला रुमाल उठाकर जूते झाड़ने लगा, कितनी धूल जम गई। लड़के की दी हुई दुअन्नी हाथ में लेकर देखते हुए चाय वाले बोला, पैसा देना जरूरी था तिवारी जी, आप भी? अरे भाई, आगे वह कुछ नहीं कह पाया। उसे लगा कि खामखा उसने दुअन्नी दे दी और कुछ इस तरह का भाव दर्शाते हुए कहा कि वह तो अपने पैसे से ही हमेशा चाय पीता है। भारी कदमों से नीचे उतर गया। दुकान से उतरकर उसने अपने दांत चूसे और आती हुई बस देखकर भी पटरी पटरी पैदल ही एक हाथ में फटा हुआ पायचा उचकाए आगे चलाए। 1 मिनट बाद बस स्टैंड पर रुकी और सवारियों को लेकर पेट्रोल की गंध छोड़ती हुई इसके बगल से गुजर गई। अब उसे दुअन्नी देना खल रहा था। ना देता, यह बड़प्पन ना दिखाता तो कम से कम बस से दफ्तर तक तो पहुंच जाता।